बच्चों, आपको जानकारी होनी चाहिए, हमारी संस्कृति ताले लगाने की संस्कृति नहीं है। हमारी सबसे प्राचीन भाषा का नाम क्या है, आप जानते हो? सबसे प्राचीन, दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा क्या है? अंग्रेजी, उर्दू। अरे ये बेटियां बताएंगी, मौन क्यों बैठी हैं? बताओ। दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है। और केवल प्राचीन भाषा नहीं है बच्चों, दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषा है, सबसे साइंटिफिक, सबसे लॉजिकल भाषा है। इतना अच्छा ग्रामर दुनिया की किसी भाषा के अंदर नहीं है। आपने अंग्रेजी पढ़ी है और आज आप अंग्रेजी के पीछे पागल हो रहे हो। अंग्रेजी में जो बोला जाता है वो लिखा नहीं जाता, जो लिखा जाता है वो बोला नहीं जाता। लेकिन हमारी संस्कृत और हिंदी ऐसी भाषाएं हैं, इनमें हम जो कुछ भी लिखता है यथावत वैसा ही बोलते हैं। एक बिंदु भी यदि हमने किसी वर्ण के ऊपर लगा दी है तो वो भी हमको बोलनी पड़ती है, हम उसको साइलेंट नहीं कर सकते। और बहुत सारे मेरे भाई कहते हैं, मैं कहता हूं भाई यहाँ पर तुमने ये वर्ण लिखा है, इसको बोलते क्यों नहीं हो? तो कहते हैं जी ये तो साइलेंट होता है। अरे मैंने कहा भले आदमी ये साइलेंट था तो फिर उसको लिखने की आवश्यकता क्या पड़ गई? लिखते ही मत इसको। किसी के पास कोई जवाब नहीं है। अंग्रेजी, जिस अंग्रेजी के पीछे आप लोग परेशान हो रहे हो ना, ये जंगलियों की भाषा है, ये गमारों की भाषा है। ऋषि दयानंद इस बात को कहते हैं। और गमारों की, जंगलियों की भाषा इसलिए है क्योंकि वो लोग अनपढ़ थे, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे। आज हमारे देश के अंदर जो अंग्रेजी बोलता फर्राटेदार, उसको बहुत बड़ा आदमी मानते हैं हम लोग। लेकिन हमने विदेशों में अनपढ़ व्यक्तियों को अंग्रेजी बोलते देखा है। अरे भाई उनकी मातृभाषा है, बोलते हैं, कौन सी बड़ी बात हो गई? क्या अंग्रेज को जाकर के यहां संस्कृत बोल सकता है क्या? अंग्रेज को जाकर के हिंदी बोल सकता है क्या? उसी प्रकार से जैसे अंग्रेजों के लिए हिंदी है हमारी भाषा, उसी प्रकार से हम लोगों के लिए अंग्रेजी है उनकी भाषा। तो जब कोई अंग्रेज अंग्रेजी में बोलता है तो कौन सी बड़ी बात होगी इसमें? आप भी अंग्रेजी में बोल सकते हो। ये कोई बुद्धिमत्ता का पैमाना नहीं है। अंग्रेजी बोलना कोई बुद्धिमत्ता का पैमाना नहीं है। अंग्रेजी तो इतनी शॉर्ट भाषा, इतनी शॉर्ट लैंग्वेज है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। अच्छा, इनके पास कोई शब्द नहीं है, व्यवहार के लिए भी कोई शब्द नहीं है। एक शब्द है इनके पास घिसा पिटा आंटी, और एक शब्द है अंकल। अंकल का मतलब क्या होता है बच्चों? सबके लिए अंकल है, मामा हो, फूफा हो, कोई भी हो, ताऊ हो, चाचा हो, सारे के सारे अंकल हैं। और उस अंकल से काम चल नहीं सकता। हमारे यहाँ हर संबंध के लिए अलग शब्द है या नहीं? चाचा के लिए अलग है। चाचा जैसे बोलोगे तो पता चल जाएगा कि आपके पिताजी के छोटे भाई। आपने बोले ताऊ जी आ गए, ताऊ जी का पता चल जाएगा पिताजी के बड़े भाई। अच्छा, मामा जी आ गए, पता चल जाएगा माता जी के भाई आए हैं, है ना? तो हर संबंध के लिए अलग अलग शब्द है। कितनी बड़ी बात है। लेकिन अंग्रेजी में सबके लिए अंकल है। अच्छा, मामा जी आए और आपके अंकल जी आए तो फिर कैसे पता चलेगा? बोलो। एक घर के अंदर में बैठा हुआ था, घंटी बजी, गृह स्वामिनी ने अपने बच्चे का बेटा देख के आओ कौन आए हैं। वो बच्चा गया और कहता है मम्मा अंकल आए हैं, अंकल। अब अंकल का मतलब वो क्या समझे? उसने कहा कौन से अंकल आए हैं? वो बच्चा कहता बुआ जी वाले अंकल आए हैं। अरे भले आदमी फूफा जी पहले बोल देता, क्या दिक्कत थी इसमें? तो हमारे यहाँ हर संबंध के लिए शब्द है। आश्चर्य की बात है। उनके पास में नहीं है। उनके पास में एक आंटी है बस, है ना? ताई हो, चाची हो, मामी हो, सब आंटी, बुआ हो, सारी की सारी आंटी फिर रही है वहां। तो ये कोई भाषा है क्या? जो लिखा जाता है वो बोला नहीं जा रहा है। बड़ी दरिद्र भाषा है, लेकिन हमारी सबसे समृद्ध भाषा है। मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारी दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है। और बच्चों, संस्कृत के लिए, संस्कृत भाषा में ताले के लिए कोई शब्द नहीं है। इसका मतलब ताला लगाना हमारी संस्कृति नहीं है। अब ताला हमारे वैज्ञानिक लोगों की खोज नहीं है। चोरी करना हमारी संस्कृति है नहीं, हमारे संस्कार है नहीं। हमारे यहाँ तो बच्चों को बचपन से रटाया जाता है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु। दूसरे की धन संपत्ति को कैसा समझना चाहिए? मिट्टी के ढेले के समान, मिट्टी के समान समझना चाहिए। चोरी करना हमारे यहाँ बिल्कुल निषिद्ध है। जब से विदेशी विधर्मी मुसलमान इस देश में आए, इन्हीं की खोज है। ताला शब्द फारसी का, उर्दू का शब्द है, हिंदी का शब्द नहीं है, ना संस्कृत का शब्द है। जब से ये विधर्मी लुटेरे इस देश में आए, इन्होंने यही अपने साथ में ताला लेकर के आए और इन्होंने इस देश में चोरी वोरी करनी शुरू की। नहीं, हमारे देश के लोग बड़े पवित्र थे। इस बात को एक विदेशी राइटर कहता है मैंने भारत देश के कोने कोने को देखा है और मैंने भारत देश में मुझे कोई चोर नहीं मिला, मुझे भारत देश में कोई लुटेरा नहीं मिला,
क्योंकि वहां की शिक्षा पद्धति बहुत उत्तम है, वहां गुरुकुल शिक्षा प्रणाली है, गुरुकुलों के अंदर संस्कार दिए जाते हैं, और जो बच्चा संस्कारों से जुड़ गया वो बच्चा जीवन में कभी चोरी नहीं कर सकता, वो बच्चा कभी व्यभिचार नहीं कर सकता, वो बच्चा देशभक्त होगा। तो ये हमारी संस्कृति रही है बच्चों। मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा था कि आज इतिहास को समझने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य की बात है, आजादी के बाद का जितना भी इतिहास है सारा एक तरफा चला है। आजादी के बाद इतिहास लिखने की कमान किनको सौंपी गई? किनको? उल्टे हाथ वालों को, जिनको आप अपनी भाषा में कहते हैं वामपंथी। सीधे पंथी नहीं, तो उल्टे चलने वाले लोग थे। और उन्होंने जब उनको इतिहास लिखने की जिम्मेदारी किन लोगों ने सौंपी? इन्हीं उल्टी भाषा लिखने वाले ने। उल्टी तरफ जिनकी भाषा लिखी जाती है, कौन सी भाषा है उल्टी तरफ जो लिखी जाती है? उर्दू भाषा। लगातार इस देश के 4 शिक्षा मंत्री उसी वर्ग विशेष के लोग हुए, और जो देश का पहला प्रधानमंत्री बना वो भी बड़ा नालायक था। वो कहने कोई, आप जिसको अपना चाचू मानते हो, नेहरू जिसको कहते हो, उसको लोग पहुंचते तो पंडित कहते हैं उसको। अरे क्या खाक पंडित था वो कहता है मैं एक्सीडेंटली हिंदू, मैं दुर्भाग्यवश हिंदू हूं, क्योंकि हिंदू परिवार में मेरा जन्म हो गया। खान पान से मुसलमान हूं, रहन सहन से क्रिश्चियन हूं, बाई बर्थ आई एम एक्सीडेंटली हिंदू, जन्म से दुर्भाग्यवश मैं हिंदू हूं। ऐसा व्यक्ति इस देश की गद्दी पर बैठा, और आपको जानकारी होनी चाहिए, इस देश के इतिहास का सत्यानाश तो इस देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने कर दिया। नेहरू ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आप पढ़िएगा उस पुस्तक को, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। उस डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अंदर वो सनातन संस्कृति पर बड़ा हास्यास्पद मजाक करता है इस देश का प्रधानमंत्री। हम लोग आर्य लोग मंत्र बोलते हैं, कस्मै देवाय हविषा विधेम, कस्मै देवाय हविषा विधेम। बोलते नहीं बोलते हो आप लोग? ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र बोलते हैं सभी। इसका मतलब क्या? कस्मै देवाय हविषा विधेम का मतलब क्या है? बोलो। हम उस सुख स्वरूप परमपिता परमात्मा की भक्ति करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। अच्छा, नेहरू संस्कृत की एबीसीडी भी नहीं जानता था, लेकिन ये व्यक्ति संस्कृत में टांग घुसा रहा है अपनी, और ये खुद अशिक्षित व्यक्ति था। और क्या कहता है कि भारत के जो आर्य लोग थे ये पूजा करने तो बैठ जाते थे, लेकिन इनको ये नहीं पता होता था कि किसकी पूजा करनी है, इसलिए बार बार बोलते थे कस्मै देवाय हविषा विधेम, कस्मै देवाय हविषा विधेम। हम किस देवता की उपासना करें, हम किस देवता की भक्ति करें? अरे उसको ये नहीं पता कि कस्मै शब्द का अर्थ क्या होता है। कस्मै शब्द का अर्थ नेहरू कहता है किसकी बात करता है वो व्यक्ति। हमारी सनातन संस्कृति पर मजाक करता है और उस मुस्लिम संस्कृति को बढ़ावा देता है। आप लोगों ने सुना होगा अकबर द ग्रेट, अकबर महान था, राणा प्रताप को महान नहीं बताया गया। ये बात डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अंदर देश का प्रधानमंत्री नेहरू इस बात को लिख रहा है। वो अकबर की प्रशंसा करता है, राणा प्रताप की प्रशंसा नहीं करता। तो बच्चों, जब देश का पहला प्रधानमंत्री इस मानसिकता का बना और उस व्यक्ति ने अपना शिक्षा मंत्रालय गोल टोपी वालों को दे दिया, इन लोगों ने इतिहास लिखने की जिम्मेदारी सारी की सारी उल्टे हाथ से लिखने वाले लोगों को दे दी। तो आजादी के बाद का जो इतिहास है वो सारा का सारा इतिहास उल्टे हाथ की तरफ चला है। और आप जानते हो उल्टे हाथ की तरफ कौन सी भाषा चलती है? उर्दू चलती है। तो सारा का सारा इतिहास उर्दू की तरफ ही चला गया। इसलिए कहीं आपको अकबर को महान बताया जा रहा है, कहीं तैमूर लंग को महान बताया जाता है ना, कहीं और किसी औरंगजेब को महान बताया जाता है। और देखो आश्चर्य की बात यह है, कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। एक ऐसा नृशंस अत्याचारी शासक देश को मिला जिसका नाम था औरंगजेब, है ना। उसका भी पूरा अतीत आपके इतिहास में मिलेगा। और औरंगजेब को क्या बताया जाता है देश के इतिहास में? अच्छा, औरंगजेब का अर्थ आप लोग जानते हो? औरंगजेब किसे कहते हैं? औरंगजेब का नाम तो आप बहुत बोलते हो, लेकिन उसका अर्थ नहीं पता आपको। उर्दू में औरंग कहते हैं सिंहासन को और जेब कहते हैं शोभा को। औरंगजेब का क्या मतलब हुआ? सिंहासन की शोभा। कितना अच्छा शब्द है, सिंहासन की शोभा। और उस नीच व्यक्ति के काम क्या थे? उसने ना तो अपने भाइयों को छोड़ा, सबको कटवा करके मरवा करके और राजगद्दी उसने हासिल की, और अपने बाप को भी नहीं छोड़ा।
दाराशुको जैसा उसका एक सीधा सज्जन सरल भाई था जो संस्कृत को पढ़ता था, उपनिषदों को पढ़ा करता था, उस व्यक्ति ने दाराशुको को भी मरवा दिया और अपने बाप को आगरा के किले के अंदर कैद खाने में डलवा दिया, बंदी करा दिया उसको। और जब उसके बाप को प्यास लगती थी तो पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं दी उस व्यक्ति ने। क्या रखा, अपने बाप को जिस कोठरी के अंदर बंद किया गया था उस कोठरी के अंदर एक मिट्टी का घड़ा रखा था, पुराना धुराना, और कहा गया कि तुमको इस काल कोठरी से बाहर नहीं जाना है, पेशाब करना है तो उसी में करोगे और पखाना भी लगे तो उसी में करोगे। और उसको पानी प्यास लग रही है, वो कहता औरंगजेब मुझे पानी प्यास लगी, मुझे पानी तो पिला दे बेटा। लेकिन जिसको आप कहते हैं औरंगजेब, भारत का महान शासक जिसको बताया जाता है, ये व्यक्ति कहता है कि तुझको यदि प्यास लगी है तो इसी में से पी ले। आखिर मरता क्या नहीं करता, उसके बाप ने उसी घड़े को उठाना, जैसे पीने के लिए उसको उठाया, पेशाब को पीने के लिए उठाया, तो इस धूर्त ने उस घड़े के अंदर भी लात मार दी और उसको भी फोड़ दिया। ऐसे अत्याचारी व्यक्ति को भारत का शासक बताया गया और उसको नाम दिया औरंगजेब, सिंहासन की शोभा। अरे मुझे बताओ, ये सिंहासन की शोभा या सिंहासन पर कलंक है? हमारे देश में कितने बड़े बड़े महापुरुष पैदा हुए, उनका इतिहास, उनका नाम आप लोग जानते हैं? हमको बताया गया अकबर द ग्रेट, अकबर महान था। अब इस अकबर की महानता का कुछ पैमाना आपके पास में है? हमने सुना है कि अकबर महान था और कहते हैं अकबर बड़ा सहिष्णु राजा था। और अकबर के जीवन को पढ़ेंगे तो इतना बड़ा कट्टर था, इतना बड़ा बदमाश था अकबर, उसके अंदर कोई भी सहिष्णुता की बात ही नहीं थी। हमको मूर्ख बनाया जाता है, कहते हैं कि अकबर तो हिंदू बनना चाहता था। किस्से कहानियां लोग सुनाते रहते हैं। अकबर का मंत्री बीरबल बड़ा बुद्धिमान, और कहते हैं अकबर ने बीरबल से कहा बीरबल मैं हिंदू बनना चाहता हूं। तो कहते हैं बीरबल ने गधे को पकड़ा और गधे को ले गया गंगा जी में, और गंगा जी में खूब लगा करके उसको नहलाने लग गया। बहुत देर हो गई रगड़ा देते 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 देते, सुबह से शाम हो गई। अकबर जब घूमने के लिए जा रहा था, अकबर ने पूछा बीरबल ये क्या क्या ड्रामा कर रहा है तू, सुबह से शाम तक इसको नहला नहीं पाया अब तक? तो कहते हैं बीरबल कहता सम्राट मैं इस गधे को गाय बनाना चाहता हूं। अकबर ने कहा रे बेवकूफ, ये गधा के गाय बन सकता है? तो बीरबल ने कहा फिर महाराज जब गधा गाय नहीं बन सकता तो मुसलमान हिंदू कैसे बन सकता है? ये बात कहीं नहीं, झूठी बात है ये सारी। आप लोग भी गर्दन लड़ा रहे हो। कहने में बातें अच्छी लगती है लेकिन बिल्कुल झूठ है। अकबर कभी भी हिंदू नहीं बनना चाहता था। अकबर बहुत धर्मांध व्यक्ति था और नंबर 1 का बदमाश था। जब उसने भारत विजय की है तो बहुत सारे राज्यों को जब उसने जीता है तो निर्दोष लाखों हिंदुओं को काट काट करके अकबर ने नरमुंडों की दीवारें बनवाई थी। आपको पता है अकबर के हरम में 5000 महिलाएं रहा करती थी। अकबर मीना बाजार लगवाता था, मीना बाजार है ना, सुना है ना आप लोगों ने? अच्छा, मीना बाजार किन के लिए लगता था? महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए? बोलो, महिलाओं के लिए। अच्छा, जहां पर पुरुषों का प्रवेश वर्जित हो, केवल महिला ही जा सकती हैं, तो फिर अकबर क्यों जाया करता था मीना बाजार के अंदर? ये कोई महिला था क्या है? तो नंबर 1 बदमाश था या नहीं था? अच्छा, मान लो ये पंक्ति हमारी माता बहनों के लिए है ना, इधर बैठने की व्यवस्था की गई, इधर पुरुष लोग बैठेंगे, इधर माताएं बहनें बैठेंगी, और कोई पुरुष आकर के बीच में बैठ जाए तो आप उसको महान कहोगे हैं? या कोई माता कोई बहन जाकर के पुरुषों के बीच में बैठ जाए तो क्या आप उसको महान कहोगे हैं? या आप कहोगे नहीं नहीं, इनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, सबसे मिलकर के चलते हैं? कहेगा कोई ऐसा? तो जब मीना बाजार महिलाओं के लिए था तो ये अकबर क्यों जाकर के मरता था वहां? बहुत बड़ा दुश्मन, बहुत बड़ा धूर्त, गद्दार, दुष्ट व्यक्ति था, और उसको देश के इतिहास में क्या बताया गया? महान बताया गया। तो ये सारा का सारा इतिहास जो है एक तरफा लिखा गया। आजादी के बाद का सारा इतिहास एक तरफा चला है। आपको अकबर को, तैमूरलंग को, बाबर को, शाहजहां को, जितने भी विदेशी आक्रांता लुटेरे इस देश को लूटने के लिए आए, सबका इतिहास में वर्णन आपको मिलेगा। लेकिन जो मां भारती के वीर सपूत जो अपने जीवन का प्राणोत्सर्ग कर गए, अपने जीवन का बलिदान देके संस्कृति की रक्षा के लिए, उन लोगों का इतिहास आपको पढ़ने को देश में नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसलिए आपके इतिहास की रक्षा करता है आर्य समाज। आर्य समाज के मंच से आपको इतिहास की जानकारी मिलेगी, सही इतिहास की, बाकी आपको कहीं मिलने वाली जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ तो ये बताया जा रहा है इतिहास में बच्चों को
अच्छा मुझे बताओ, कक्षा 5 से लेकर के एमए तक के विद्यार्थियों को क्या गुरु तेग बहादुर का बलिदान पढ़ाया जाता है? क्या फतेह सिंह जोरावर सिंह पढ़ाए जाते हैं? कोई नहीं पढ़ा सकता। उनको पता ही नहीं, हमारे देश के बच्चों को पता नहीं है कि फतेह सिंह जोरावर सिंह कौन थे। हमारे देश के बच्चों को यह नहीं पता कि बाल हकीकत राय कौन थे। उनको देश के इतिहास में नहीं बताया जाता। उनको तो केवल एक बात बताई जाती है, इस्लाम प्रेम और शांति का मजहब है ना, यही बताया जाता है। हमारे बच्चों कहते इस्लाम तो बड़ा पीस का मजहब है, बड़ी शांति का पैगाम देता दुनिया को। अच्छा, धरती पर इनके 58 देश हैं, सारे के सारे कुत्तों की तरह आपस में लड़ लड़ करके मर रहे हैं। कहां गई शांति इनकी, कहां गया शांति का पैगाम? अरे दुनिया में ये क्रांति मचा रहे हैं, क्या इसी देश में शांति स्थापित करेंगे क्या ये लोग? कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। जहां पर औरंगजेब जैसी संतान पैदा हो जाए, वो मजहब कभी शांति का हो सकता है क्या? आज भी देश में अशांति फैलाने का काम इसी वर्ग विशेष के लोग करते हैं, और जिनको हम कहते हैं शांति दूत। नाम कितना अच्छा रखा है, शांति दूत है। शांति का पैगाम दुनिया को दे रहे हैं और दुनिया की गर्दन काटने के लिए खंजर जेब में लिए घूम रहे हैं। ऐसे बदमाश लोगों को देश के इतिहास में महान बताया जाता है। चिंतन करने की आवश्यकता है। आपको सही इतिहास मिलेगा, और सही इतिहास कहने की हिम्मत कोई करता है मंच, तो आर्य समाज के विद्वान करते हैं और आर्य समाज का मंच करता है। इसलिए जब कभी आपसे यह कहा जाए कि भारत के इतिहास को समझो, तो इसका मतलब है कि आर्य समाज से जुड़ो। आर्य समाज ही आपको मूल से जोड़ेगा। एक बात और समझो आप, एक षड्यंत्र में आपके बीच में बहुत बड़ा षड्यंत्र बता रहा हूं आज। आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जो उसने आज से नहीं, सदा से, जब जब हमारे धर्म संस्कृति पर संकट आया है, तब तब आर्य समाज ने अपना बलिदान दे करके, सर्वोत्कर्ष सब कुछ समर्पित करके इस सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा की है। अतीत के पन्नों को पलट करके देखो, और आज भी यही स्थिति है। दुनिया के लोग इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि सनातन धर्म की रक्षा करने वाला दुनिया में कोई संगठन है तो आर्य समाज है। और आज भी देखो, कोई भी विदेशी विधर्मी यदि किसी से डरता है ना, तो आर्य समाज से डरता है। अभी एक मुल्ला जी का वीडियो वायरल हो रहा था, बड़े अच्छे बहुत बड़े धर्मगुरु हैं इस्लाम के, और वो इस बात को कह रहे हैं यदि हमको भारत में सबसे ज्यादा दिक्कत किसी से हो रही है और जिसका हमारे पास कोई काट नहीं है जिसकी, तो वो आर्य समाज है। इसके इतने बड़े बड़े प्रचारक हैं जो सोशल मीडिया पर आ चुके हैं, जो बड़े बड़े उनके चैनल हैं, लाखों लाखों में जिनके फॉलोवर हैं, रोज वीडियो अपलोड कर देते हैं हमारे हदीस को लेकर के, कुरान को लेकर के, मोहम्मद साहब को लेकर के, हमारे सिद्धांतों को लेकर के ऐसे ऐसे प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं। हम लोगों के पास में उनके प्रश्नों का कोई जवाब नहीं है। एक समय वो भी था जब विधर्मी हमसे प्रश्न पूछा करते थे, हम लोगों के पास में जवाब नहीं हुआ करता था। लेकिन ऋषि दयानंद के प्रादुर्भाव से यह परिवर्तन दुनिया में आया है कि आज हम विधर्मियों से प्रश्न पूछ रहे हैं और विधर्मी अपनी गर्दन नीचे झुका करके भाग रहे हैं हमारे सामने से। यह करिश्मा किसका है? यह करिश्मा आर्य समाज का, ऋषि दयानंद का है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, विदेशी विधर्मी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि यदि हिंदू आर्य समाज के संपर्क में रहेगा तो इसका कुछ नहीं बिगड़ पाएगा, यह हमारा निवाला नहीं बन पाएगा। इसलिए यदि हिंदू को कन्वर्ट करना है तो क्या करो, इसको आर्य समाज से दूर करो। भाई बच्चा अबोध बच्चा है और जब तक मां के पास में है तब तक मां बच्चे से हाथ नहीं लगाने देगी, है ना। शेर भी आ जाएगा, शेर से भी भिड़ जाएगी वो। और यदि मां से बच्चा दूर हो गया तो फिर तो गीदड़ भी उठा ले जाएगा उसको, कौन सी बड़ी बात है। तो विदेशी विधर्मी इस बात को समझते हैं कि जब तक हिंदू आर्य समाज के संपर्क में रहेगा तब तक इसका बाल बांका होने वाला नहीं है, इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए हिंदू को यदि कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसको आर्य समाज से दूर कर दो। और आर्य समाज से दूर करने के लिए उन्होंने एक चाल चली है देश में, आर्य समाज से दूर करो, आर्य समाज की बदनामी करो, आर्य समाज के प्रति इनके मन में वैमनस्य पैदा कर दो, तो ऑटोमेटिक आर्य समाज से दूर हो जाएगा। तो आज समाज में यही षड्यंत्र चल रहा है। क्या प्रचार है आर्य समाज के बारे में? कहते हैं आर्य समाज के लोग नास्तिक होते हैं, ये राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, देवी सीता, भगवती दुर्गा, किसी महापुरुष को नहीं मानते, किसी देवता को नहीं मानते। ऐसा दुष्प्रचार समाज में किया जा रहा है और ये हिंदू सोचता नहीं है, समझता नहीं है, उन विधर्मियों की बातों पर एकदम विश्वास कर लेता, बोले हाँ आर्य समाजी तो किसी को मानते ही नहीं है। सही बात है, ये बिल्कुल झूठा प्रचार है समाज में, बिल्कुल झूठा प्रचार। और केवल इसलिए किया जाता है
कि हिंदू आर्य समाज से दूरी बना जाए, और दूरी बना जाए तो हमारा निवाला हो जाएगा। विदर्भ में इस बात को सोच रहा है। आप देखो एक षड्यंत्र चल रहा है धरती पर। हमारे हिंदू भाई अपने आप को सनातनी कहते हैं और हमको क्या कहते हैं, आर्य समाजी, है ना। हमको वो सनातनी नहीं मानते, आश्चर्य की बात है। बाकी हिंदू समाज के अंदर जितने भी मत मजहब चलते हैं, उन मत मजहबों को मानने वाले सारे के सारे लोगों को हिंदू सनातनी कहता है, लेकिन आर्य समाज को सनातनी नहीं मानता। कहता है जी हम तो सनातनी आर्य समाजी हैं। आप लोगों ने आज तक किसी को यह कहते हुए नहीं सुना होगा कि हम सनातनी ये धन सतगुरु वाले हैं, हम सनातनी ये राधा स्वामी वाले हैं, हम सनातनी ये कबीर पंथी हैं, है ना, हम सनातनी ये रामपाल वाले हैं। आपने किसी को ऐसा कहता हुए नहीं सुना होगा, लेकिन अनेक हिंदुओं को यह कहते हुए सुना होगा हम सनातनी हैं, ये आर्य समाजी हैं। इसका मतलब कि आर्य समाजी सनातनी नहीं होते। आश्चर्य की बात तो यह है कि ऐसे ऐसे पंथ जो हिंदू समाज के देवी देवताओं को बिल्कुल नहीं मानते, राधा स्वामी वाला ना राम को मानता ना कृष्ण को मानता है, ठीक है। कबीर पंथी आपके किसी भी देवी देवता को नहीं मानते, ब्रह्मा कुमारी वाले आपके किसी देवी देवता को नहीं मानते, और कितने सारे पंथ हैं। अभी मैं गुजरात में गया तो वहां स्वामी नारायण संप्रदाय चलता है, वो आपके कोई भी देवी देवता को नहीं मानते, बिल्कुल भी नहीं मानते। वहां राम का नाम तक उनके सत्संग में आप नहीं ले सकते। ऐसे ऐसे पंथ इस समाज में जो चल रहे हैं, उन ऐसे ऐसे पंथों को हिंदू सनातनी मान करके बैठा हुआ है। और जो आर्य समाज सबको मानता है, राम को, कृष्ण को, शिव जी को, शंकर जी को, सबको मानता है, उस आर्य समाज को सनातनी, हमारे पौराणिक भाई सनातनी नहीं मानते। कितना बड़ा षड्यंत्र है ये। तो जानबूझ करके हमको समाज से दूर हटाया जा रहा है और हमसे लोगों को दूर किया जा रहा है दुष्प्रचार करके। याद रखना, जब समाज में किसी का बालमा का कोई नहीं कर पाता है ना, धन से, शक्ति से, विद्या से, बुद्धि से, जब किसी की बराबरी नहीं कोई कर पाता है तो उसको फिर बदनाम किया जाता है, उसके ऊपर लांछन लगाए जाते हैं। ये समाज का एक स्वभाव है। यही दुर्घटना आर्य समाज के साथ घटित हुई है।